उनको कभी भी नाक बहता रह रहा है, कितना भी रुमाल दिया पोंछने के लिए लेकिन वह कम ही पड़ जाता है। तो शुरुआत में तो कफ नहीं रहता है लेकिन वो धीरे-धीरे कफ बढ़ते जाता है और फिर पेशेंट के जो अपना फोरहेड है, कपाल है, वहाँ पे या फिर सिर में बहुत ज़्यादा कफ जमा होने लगता है। उनको कंटिन्यू ना सर दर्द होने लगता है। फिर सर दर्द होने लगा, हेडेक होने लगा। फिर ऐसे में रजन्यादिवटी जो है, वह देने से पैदा होता है, हरिद्राखंड देने से पैदा होता है। जिनको और आप लोग हमारे सर का जो फ़ॉर्मूला बुक है, उसमें आप लोग देखिएगा सत सर्दी का योग, ऐसे बताया और असत सर्दी का। असत सर्दी जो है, जो एलर्जिक रिनाइटिस, साइनोसाइटिस से होता है, उसको असत सर्दी बोलते हैं और निज दोषों से उत्पन्न है वह सत सर्दी। तो इसमें हमारे सर जो हैं, वो अलग-अलग दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण रस, ज्वरांकुश रस, ऐसे दवाइयाँ देते हैं। पंचकोल का चूर्ण है, त्रिकटु का चूर्ण है, चित्रक हरित की अवलेह है, लवंगादिवटी, व्योषादिवटी, एलादिवटी ऐसे का प्रयोग कराते हैं। और अगर मूत्रल दवाइयाँ दिया जाए कि कैसे भी बॉडी से पानी निकल जाए तो गोक्षुरादि गुकुल। और हमारे सर ये बोलते हैं कि त्रिभुवन कीर्ति जैसे द्रव्य जो है वो बहुत ही बेस्ट है। त्रिभुवन कीर्ति रस जो है वो वात कफ प्राप्ति में अच्छा काम करता है, आम का पचन करता है और वत्सनाभ है त्रिभुवन कीर्ति में। तो त्रिभुवन कीर्ति रस को तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद के साथ देने से प्रतिशय में बहुत अच्छा फायदा होगा। सर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं त्रिभुवन कीर्ति और गंधक रसायन ये दोनों को साथ में दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमारे सर ऐसा बोलते हैं कि जब प्रतिशय है तो एक भ्रंशतु शब्दहर तेल है, और जो भी तीक्ष्ण द्रव्य वर्चा तेल है, अणु तेल है, जो भी तीक्ष्ण द्रव्य नस से दिया जाए तो शिरो विरेचन हो जाता है और उससे या नमक के पानी का भी अगर घोल का नस से दे दिया जाए उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। श्वास कुठार रस का प्रधमन नस से दे दिया जाए तो उसको पीस के और नाक के पास ना फूंक मार दिया जाए किसी चीज पे रख के तो वो प्रधमन नस से भी सर्दी खुल जाता है। और इन सब से भी नहीं हो रहा है तो बहुत ही तीक्ष्ण वो भ्रंशतु शब्दहर तेल वो दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हमारे सर बोलते हैं कि इसमें कंटकारी, क्योंकि अगर लंग्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो कंटकारी घृत, कंटकारी अवले, तांबुल्य, हम भारंग्यादि अवले, सौभाग्य शुंठी पाक ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और ऋतु के हिसाब से यह देखना है कि स्नान होने के बाद ये प्रतिशय हो रहा है क्या, बारिश में भीगने के बाद हो रहा है क्या, फ्रिज का पदार्थ खाने से हो रहा है क्या, मतलब हेतु पे भी हमें ध्यान देना है कि क्यों हो रहा है, प्रतिशय होने का क्या कारण है। धूल मिट्टी वगैरह में ज्यादा वो पेशेंट जाता है क्या, या फिर वो बासी खाना खा रहे हैं और पानी ज्यादा, हाँ ये अत्यंबु पान जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो अभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप दिन में 12 से 15 लीटर तक पानी पी लीजिए, जबकि हमको ये जानना चाहिए कि आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि पानी को भी अग्नि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और 3 अवस्था पाक जो होते हैं अन्न के, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक, तो ये पानी भी पिया जाएगा तो उसको भी अवस्था पाक होता है। अगर हमने पानी अत्यंबु पान किया, जितना जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा पानी पिया, तो वह क्या करेगा, पित्त का जो उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है, उसको यह सप्रेस करेगा और शरीर में जल महाभूत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जल महाभूत बढ़ेगा तो या तो अतिसार करेगा या प्रतिशय करेगा और अग्निमंद करेगा, और या फिर वो जर की तरफ संप्राप्ति जाएगी। रस्व स्त्रोतस की व्याधियां ऐसे भी हो सकता है, इसमें अश्रद्धा, आस्य विरस्य, अनन्नाभिलाषा, अरोचक, ये सारे व्याधियां भी हो सकती हैं। तो पेशेंट को पानी कितना पीना है, तो आयुर्वेद कैसे बोलता है कि तृष्णा वेग को नहीं रोकना है, और दूसरा बताया है कि जितना प्यास लगता है उतना ही पानी पीना है। अगर ज्यादा पानी पिया जाता है, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपके बॉडी से पूरा टॉक्सिन्स फ्लश आउट होना चाहिए, किडनी स्टोन नहीं बनना है, इसलिए 12 से 15 लीटर पानी पीजिए, तो 100% पेशेंट को प्रतिशय होता है। उसी तरह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जलपान करना चाहिए। सुबह उठते उठते आप 2 लीटर, 5 लीटर तांबे का पात्र में भरा हुआ पानी है वो भरपेट पी लीजिए। कुछ लोगों को ऐसे आदत होती है कि पानी पीने के बाद ही उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो यह सब गलत है। क्या है कि उषा पान पीना ठीक है, लेकिन आप कितना मात्रा में पी रहे हैं, कब पी रहे हैं। और कुछ लोगों को क्या आदत रहती है कि फ्रिज का एकदम चिल्ड वाटर पीना है। मेरे पास कितने सारे पेशेंट आए ऐसे कि 20-20 साल से उनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, और वो बोले कि हम तो सब प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन उनका यही हेतु मिला कि चिल्ड वाटर, वो 12 महीने ठंडा पानी ही पियेंगे, चिल्ड वाटर, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेना, या फिर सूप और जूस, कहीं ना कहीं द्रव वाले पदार्थ जो है वह ज्यादा मात्रा में लेना, जितना बॉडी को साथ में नहीं है, अग्नि जो है उसको पचा नहीं पा रही है, उनको प्रतिशय हो जाता है। तो इसी तरह से हमें ये देखना चाहिए कि ये किस हेतु से ऐसा हो रहा है,
और कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि जो सुबह की ओस रहती है, अभी ठंडियों के दिन में भी ओस ज्यादा पड़ रही है, तो उसमें ज्यादा घूमना है, तो उनको सर्दी प्रतिशत होता है। तो ऐसे में जो एलर्जिक रेनाइटिस होता है उसमें हरिद्रा खंड बहुत अच्छा काम करता है। कुमारी आसव, एलादीवटी, सितोपलादी चूर्ण, ये बहुत अच्छा काम करता है। और नाक में पानी न रहे, तो इसके लिए ठंडा हवा नहीं लगना चाहिए, फ्रिज के पदार्थ नहीं खाने चाहिए, दही नहीं खाना है, दिन में खूब पानी पीना है। या एसी में बैठना, एसी में बैठने की वजह से जो लोग कंटिन्यू एसी में रहते हैं और थोड़ा भी धूप में जाते हैं, उनको कंटिन्यू ये नाक से पानी बहता है। उसी तरह से धूल, और जहाँ पे अगरबत्ती वगैरह है, ऐसे जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे मतलब भक्ति कम है और दिखावा ज्यादा है, ऐसे पाखंड ज्यादा है, वहां पर आप पूजा के लिए जा रहे हैं और अगरबत्ती और धुआं बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से भी प्रतिशाय आपको हो सकता है। इसी तरह से इसमें गीला हल्दी खाने से अच्छा फायदा होता है। एलर्जिक रेनाइटिस या निज दोषों से क्रॉनिक साइनोसाइटिस, इन दोनों में हल्दी खाने से फायदा होता है। पुदीना, अदरक, लहसुन, इन सब का, और काली मिर्च का चटनी, फिर शिगरू लेना है, सूरन की सब्जी, फिर अरहर की दाल, मसूर की दाल, मेथी, बाजरी, तिल, करेला, सौंफ, मूंगफली, ये सब साथ में, फिर नारियल, सूखा नारियल, फिर उड़ीद, ये सब साथ में रहता है। पपीता भी बहुत साथ में रहता है, क्योंकि पपीता खुद ही उष्ण विरात्मक रहता है। इसमें दही का सेवन बंद करना चाहिए। क्या नहीं देना है, तो दही नहीं देना है, अचार नहीं देना है, पापड़ नहीं देना है, इडली डोसा, फर्मेंटेड फूड आइटम, जो मतलब फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, वो चीज नहीं देना है। श्रीखंड नहीं देना है, पाव नहीं देना है, बड़ा पाव। फिर इमली के जो खट्टा आम रहता है, कैरी बोलते हैं, वो नहीं देना है। फिर संतरा, मौसमी, जो सिट्रस फ्रूट्स के जो जूसेस हैं, वह बिल्कुल भी नहीं देना है। जो लोग सिट्रस फ्रूट्स का ये पीते हैं ना, उनको प्रतिशय बहुत होता है। नारियल पानी अनावश्यक रूप में ज्यादा मात्रा में पी लिया जाता है, उससे भी होता है। टमाटर, ककड़ी, जो खीरा जो रहता है, वो अभी पानी बहुत ज्यादा, खरबूज, तरबूज, ये जिसमें पानी ज्यादा रहता है, वो चीजें नहीं देनी है। फ्रिज के पदार्थ नहीं देना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देना है, चावल हो सके तो कम खाएं, और फर्मेंटेड चीजें ना खाएं, छाछ भी नहीं पीना है, लस्सी भी नहीं पीना है, मिल्क शेक नहीं लेना है, केला नहीं खाना है। ये सब से क्या होता है, और आइसक्रीम तो बहुत ही बेकार है। आजकल ठंडों में लोग इतना आइसक्रीम खा रहे हैं, इतना आइसक्रीम खा रहे हैं कि क्या बताएं। कफ पहले ही संचित हुए है, और उसमें आप लोग और कफ वर्धक चीजें खाएंगे, तो आपको सर्दी जुकाम हो गई। तो प्रकृति का नियम है, उसमें हमें गड़बड़ नहीं करना चाहिए, कि बहुत अच्छा लगता है इसलिए ठंडियों में और सर्दी का। अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो ठीक है, अग्नि अच्छी नहीं है, धातु की प्रतिकार, शरीर की प्रतिकार शक्ति अच्छी नहीं है, तो फिर वह क्रॉनिक साइनोसाइटिस या फिर एलर्जिक रिनाइटिस ये होना बहुत जरूरी है। और एलोपैथी के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वो एलर्जेंस निकालते हैं और उस पर एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन वो क्या है, सप्रेस कर दिया जाता है, और वह प्रतिशय वगैरह जाके या तो रक्तपित्त कर देगा, या फिर उदर व्याधि कर देगा, या कहीं ना कहीं जो दोष निकल नहीं रहे हैं अग्निमंद होने की वजह से, वह कहीं ना कहीं दूसरे शरीर में, मतलब शरीर में जाके दूसरी व्याधियां कर देते हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स तो जरूर ही कर देते हैं। तो और इसमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है, और सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी होता है। इसमें स्किपिंग, रस्सी को कूद के स्किपिंग करना बहुत जरूरी होता है। और सर्वांग बॉडी को, जो हम लोग स्टीम बॉक्स का स्टीम लेते हैं, वो देना जरूरी होता है। नाक पे हम लोग त्रिकटु का या फिर श्रृंग का हम लोग लेप लेप लगाते हैं, व्योश का, पंचकोल का, ऐसे लेप लगाते हैं, तो उससे भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस में फायदा। इसी तरह से स्नेह स्वेदन करके नस्य तेल, अणु तेल का नस्य कर्म करना बहुत अच्छा फायदा होता है। या वमन कराना, वसंत ऋतु आता है तो वमन कराने से भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस या एलर्जिक रिनाइटिस ये ठीक हो जाता है। इसी तरह से कोई भी तेल डाला नाक में नस्य के रूप में, और शुंठी और वचा, इसका अगर लेप लगा दिया तो फायदा होता है। तुलसी के पत्ते खा लिए तो इसमें एलर्जिक रिनाइटिस या क्रॉनिक साइनोसाइटिस में फायदा होता है। और नियमित रूप से नस्य लेना, घी का या अणु तेल का, महानारायण तेल का नाक में, या फिर घी और वचा और शुंठी, इसका नस्य ले लिया, और या फिर वचा और शुंठी का लेप लगा दिया नाक के ऊपर, और तो इससे फायदा होता है। इसी तरह से धूप लगाने से, जैसे वचा का धूप लगा दिया, सौंफ का धूप लगा दिया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगरू का लगा दिया, तो ये जो धुआं जाता है ना, यह पूरी तरह से नाक को खोल देता है। और जितना धुआं हम सह सकते हैं उतना ही लेना है। रजन्यादिवटी है, वृहत हरिद्राखंड है, ये एलर्जिक कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा करते हैं। उसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि नमक के पानी का नस्य लेते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है।
और जहाँ पे धूल है, बुक के ऊपर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, तो नाक का ऐसे कुछ तो ओढ़नी टाइप ऐसे बांध के तब काम करना चाहिए, या मास्क पहन के ही काम करना चाहिए अगर धूल मिट्टी आप साफ करना चाहते हैं। अलमीरा वगैरह में बहुत ज्यादा बहुत पुराना पुराना धूल मिट्टी जमा है तो, या फिर जहाँ टायर जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है, या फिर जहाँ गंदा बदबूदार स्मेल आता है, कचरा वगैरह फेंका गया है। दिल्ली में तो देखिएगा बहुत ज्यादा, अभी तो थोड़ा काम होने लगा, लेकिन कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब एमसीडी पे बीजेपी का राज था, तो कहीं पर भी गली गली में जाएंगे तो इतना कूड़ा का बदबू आता था और लोग को बीमार रहते थे हर समय। और दिवाली के बाद जो ये एनसीआर रीजन है पूरा गैस चेम्बर बन के पूरी तरह से मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, तो वह भी क्या है, क्योंकि ना पॉल्यूटेंट्स आएंगे तो वो सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी होगी और वो पॉल्यूटेंट शरीर में जाके नुकसान पहुंचाते हैं जब पराली वगैरह जलाए जाते हैं तो। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन नहीं है ना वो देखना है, यूरिन कम हो रहा है क्या वो देखना है, और प्यास कितना लग रहा है, अनावश्यक रूप से प्यास लग रहा है, मतलब पानी कितना पी रहे हैं और वो कितनी बार, मतलब और अग्नि कैसे है, उन सब पे ध्यान देके अगर किया जाए चिकित्सा तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ये टॉपिक मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसे पेशेंट अभी आ रहे हैं प्रतिशय के। आप लोग कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, कंचन मैम, आप लोग बताइए, आप लोग बस पेशेंट आते हैं कि नाक बह रहा है, प्रतिशय है, एलर्जिक रिनाइटिस वगैरह, बताइए मैम। प्रणाम सर। हाँ सर, इसके पेशेंट बहुत आते हैं और अभी ये सीजन भी है कि इसके पेशेंट बहुत आ रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पे सर मैं मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, सीतोफलादी है, त्रिकटु, श्वासरी रस हम चलाते हैं इस पे, अबरक भस्म वगैरह, टंकन है। बहुत बार जैसे लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति है। बहुत ज्यादा क्रॉनिक केस है तो और रिजल्ट नहीं आ रहा है कोई मेडिसिन से, तो गोल्ड प्रिपरेशन भी अभी हमारे पास है, जैसे श्वासारी गोल्ड टैबलेट करके आ रही है तो वो भी चलाती हूँ। पर आपने ये बहुत ही अच्छा बताया कि हमें हेतु को निकालना है, तो हमने सही में मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि वो 7 से 8 लीटर पानी पी रहे हैं या सुबह उठ के बिल्कुल 2 बिसलरी की बोतल पी रहे हैं। तो ये हेतु जब तक हम बंद नहीं करते हैं ना तब तक हमें रिजल्ट नहीं आता है। एक बूढ़े बाबा आ रहे थे मेरे पास 94 एज के, तो उन्हें हर बार ऐसे ही बार बार सर्दी की और कफ बहुत बनने की ये थी और नाक से बहुत पानी बहता था उनके। तो उनके उनको काफ़ी मतलब 6 महीने से वो मेडिसिन खा रहे थे पर रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था। मेरे पास आए तो मेरे पास भी 3 महीने मेडिसिन खाने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। पर हर बार मैं हर मतलब 3 महीने उनको वही समझाती रही कि आपका जो खाना है, मतलब वो खाना ये खा रहे थे कि जैसे कि वो गुजराती है तो रोटला और दूध ऐसे पूरा मिक्स करके वो खा रहे थे। तो वो हमेशा बोलते थे मैं रोटला और दूध खाता हूँ सुबह भी और शाम को भी। दाँत वगैरह ठीक थे पर 94 एज था तो वो शायद उनको लगता था कि ये मुझे बल दे रहा है सब ये खाना। पर मैंने उनका बिल्कुल वो दूध और चपाती खाना पूरा कंप्लीट बंद कर दिया ना। सर वो 3 महीने के बाद मेडिसिन ले रहे थे तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं था। पर जैसे मैंने स्ट्रांगली उनको बोला जब तक ये आप चीज़ बंद नहीं करोगे तब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो 1 महीने में जैसे उन्होंने खाया ही नहीं बिल्कुल, मैंने बोला था मूँग की दाल है या फिर कोई सब्जी है, तो उसके साथ आप चपाती पूरा डुबो के सॉफ्ट बना के खाइए, पर दूध और चपाती नहीं खाना। तो उनको 1 ही महीने में करीब-करीब 95% रिज़ल्ट आया था। तो बहुत अच्छा, मतलब वो अभी कल ही आके गए मेरे पास, तो मुझे बोल रहे थे मैं अभी मुझे समझ नहीं रहा है कि बोले आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? क्योंकि वो जब मेरे पास आए थे तो मुझे बोले थे कि मैं 94 का हूँ, मुझे 100 इयर्स और मतलब 100 ईयर कंप्लीट करना है, बोले तो आपकी हेल्प चाहिए। तो वो अभी मुझे जाते-जाते कल बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है, कि मुझे लग रहा है अभी मैं फिर से नॉर्मल हो गया हूँ। जी सर। जी, शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैम। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम, बताइए। हाँ सर, प्रतिस्याय वगैरह के केस में तो सिंपली सबसे पहले तो लंघन कराना चाहिए, क्योंकि लंघन का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है प्रतिस्याय के जितने भी पेशेंट्स होते हैं। तो अगर नहीं भूख बर्दाश्त कर सकता तब सबसे पहले लंघन से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और कफ वगैरह जमा है तो सिंपली नमक पानी अगर पी करके कुंजल क्रिया कर दें तो उससे भी आराम आ जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो वो भी देखना पड़ता है, तो कैस्टर ऑयल वगैरह रात में दे दिया तो उससे भी आराम आ जाता है। और उसके अलावा त्रिकटु है, इसको दे दिया, या मरीच चूर्ण है, उसको अगर हम शहद के साथ दे देते हैं, मतलब जो घरेलू चीजें हैं उससे भी आराम आ जाता है। नहीं तो लौंगादिवटी, इलादिवटी, ये सब भी सारा बढ़िया काम करती हैं।
त्रिकटु, पंचकुल वगैरह सब कुछ दे सकते हैं ये अच्छा, चीजें। और गार्गल, जी सर। नहीं बोलिए और नस बोलिए, से, बहुत अच्छा बता दिए। और सर जैसे ये क्या बोलते हैं, नस से बहुत बढ़िया काम करता है। अगर कुछ नहीं भी हो घर में, जैसे मान लीजिए अड़ू तेल या षडबिंदु तेल, ये सब कुछ भी नहीं है, तो सिंपली जैसे आपने नमक पानी का बताया है, या नजल ड्रॉप मार्केट में जो आते हैं ना, सिंपल वो NaCl का होता है, नहीं कुछ किसी के पास है तो डाल सकता है, अदरवाइज नमक पानी उबाल ले तो उससे ड्रॉप ड्रॉप डाल ले, उससे भी ठीक हो जाता है। वरना जो सरसों का तेल होता है उसमें अगर अजवाइन को पाक कर लिया, मृदु पाक कर लिया, तो वो वाला जो नस से है वो भी बहुत बढ़िया से काम करता है। तो कंटिन्यूअसली अगर रहे तो प्रतिशय उससे ठीक हो जाता है। और डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, मतलब कुछ भी गुरु पदार्थ नहीं लेना है, लघु पदार्थ खाते रहते हैं, तो अग्नि जैसे ही ठीक होगी वैसे प्रतिशय असर ठीक हो जाता है। और एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह ये सब सारी जिन लोगों को भी रहती है, साइनोसाइटिस वगैरह की हिस्ट्री रहती है, तो अगर डिटेल में देखें तो दो चीजें तो हर किसी का रहता है। एक तो अध्यसन वगैरह, मतलब जो खाने पीने का अग्नि नहीं ठीक रहती है, और दूसरा स्ट्रेस का रहता है। तीसरी बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें होती हैं, जैसे आइसक्रीम रात को खा रहे हैं, या दही खा रहे हैं, या चावल वगैरह है, तो ये सब सारी चीजें जो भी वर्ज्य है, गुरु पदार्थ जितने हैं, जितने ठंडी चीजें हैं, और फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, जितनी भी सारी चीजें हैं, मतलब अल्टर्ड जितने भी फूड आइटम आते हैं, वो सब सारा बंद कर दे तो लॉन्ग टर्म में भी रिजल्ट आ जाते हैं सर। और जी, अगर और सर दर्द, जी सर। बताइए ना, नेति का बताइए ना, आपको नेति करना तो आता होगा। हाँ जी सर, मुझे आता है, जलनेति करना आता है। तो जलनेति के केस में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, खड़े खड़े करते हैं। जैसे मुझे एक बार किसी ने बोला कि मैं खड़े खड़े करता हूँ, फिर मेरे को हेडेक होता है। मैंने कहा आपको किसने कहा था खड़े खड़े करिए, आप आराम से बैठ जाइए, और बैठ करके। और सर जलनेति भी वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत धैर्य हो। अगर धैर्य नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जलनेति में कुछ नहीं करना है, आपका सुकोष्ण पानी होना चाहिए। सुकोष्ण का मतलब होता है कि जैसे अगर पीछे के साइड में स्किन पर डालते हैं तो वो पता न चले, वैसा उतना सुपोषण होना चाहिए। और जैसे दाल में नमक होता है, उससे हल्का सा नमक डालना, मतलब पानी को पहले बढ़िया सा नमक डालकर बॉयल कर लो, और उसके बाद ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद में एक नोस्ट्रल से डालना शुरू करो, और बहुत आराम से धीमे धीमे, और दूसरे नोस्ट्रल से आराम से आ जाता है। तो मैंने ऐसे तो किसी को जलनेति करने को नहीं बताया, अनटिल अनलेस जिसको आता है तो उनको तो बोल देती हूँ सर कर लो। अगर जिसको नहीं आता उसको नहीं बोलते, क्योंकि अगर धैर्य नहीं है तो उल्टे पुल्टे तरीके से काम करेंगे तो जुकाम बढ़ जाएगा। दूसरी बात होता है कि जलनेति करने के बाद में अच्छे से स्नीजिंग करना होता है, कि अंदर रह ना जाए। वरना क्या होता है, जलनेति लोग करते हैं फिर बोलते हैं जी हमें तो और जुकाम हो गया, तो वो जो पानी गया था वो आराम से निकल जाना चाहिए। इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और एक जो चीज सबसे बड़ी लापरवाही लोग हर कोई करता है, वो ये होता है कि लोग योग करते हैं, या मान लो ये जलनेति वगैरह षटक्रिया है वो सब करते हैं, पर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। योग के केस में देखें तो सबसे पहले यम नियम आता है, तो यम नियम में डाइट बहुत अच्छे से आती है। मतलब जितना हम लोग जैसे परहेज कराते हैं आयुर्वेद वाले, उतना योग में भी बहुत बढ़िया से सारे परहेज हैं, ब्रह्मचर्य का पालन है। तो जब सारी चीजों का ख्याल करके आप योग करेंगे, या योग की कोई भी विधा या क्रिया करेंगे, तभी रिजल्ट आता है। हम उल्टा पुल्टा खाते पीते रहे, हम अध्यसन करते रहे, हम नॉनवेज खाते रहे, नॉनवेज का मतलब है गुरु पदार्थ, मैं उन लोग को कम्युनिटी बेस्ड नहीं कर रही हूँ किसी को, बट अगर हमारी पाचन क्षमता से ऊपर अगर हम खिचड़ी भी खा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए भारी चीज है। तो हम अपनी पाचन क्षमता के हिसाब से खाना पीना है, दिनचर्या ऋतुचर्या सब चीजों का अगर पालन करते हैं, और साथ में योग प्राणायाम करते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती सर। और आगे तो जो मेडिसिन वगैरह देनी है, जैसे श्वास कुठार रस या कुछ भी और दवाएं हैं, या कभी कभार दशमूला रिस्ट अभयरिस्ट से भी आराम आ जाता है, क्योंकि दशमूला रिस्ट में पुष्कर मूल है तो चेस्ट पेन वगैरह के लिए भी अच्छा होता है, बट वो माइल्ड केसेस में आराम देता है। और ज्यादा बड़ी परेशानी रहेगी तो फिर सर मेडिसिन देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सिंपल तरीकों से ही काम चल जाता है। जी सर, थैंक यू सर। एक डॉक्टर दीप्ति जी कुछ बोलना चाहते हैं। थैंक यू शशि मैम। दीप्ति मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए मैम। सर मुझे पूछना था कि बच्चों में मतलब जैसे होता है ना कि प्रीकटू है हनी के साथ भी तो वो लेते नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तो मतलब और क्या ऐड कर सकते हैं उसमें? मैम मरीज को दे सकते हो, आप चटा सकते हो, शहद अच्छे से डाल दो, ठीक है। हम जैसे और मेरी बेटी है, उसको बहुत ज्यादा कफ और कोल्ड है, तो मैं सितोप्लादी में त्रिकटू मिक्स करके दे रही थी, लेकिन वो मतलब लेना मतलब लेती नहीं है, मुंह में डालो और स्पीट कर देती नहीं है। मैम, त्रिकटु मत डालो। कितने साल की बच्ची है? 6.5 साल की है। 6.5 साल की तो अकेले सितोपलादी लो, लेकिन सितोपलादी पता है कब काम करता है? जब अग्नि ठीक रहती है। बगैर अग्नि आपने ठीक है, मतलब, लेकिन वो क्या हो नहीं रहा नहीं ना कि नहीं, अब अग्नि ठीक हाँ होने का मतलब होता है हाँ कि हाँ मतलब मल का त्याग बहुत बढ़िया हो, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी कॉन्स्टिपेशन होगा
या सामुमल होगा, तब सितोपलादी मैम बिल्कुल काम नहीं करता है। जी। ये आप सिंपल सा समझ लो, सितोपलादी बहुत बढ़िया काम करेगा बट दीपन पाचन के बाद में काम करेगा। तो ये जो त्रिकटु कटु है, या चाहे आप तो मतलब शुंठी का जो पानी है वही शुंठी साथे जल ही दे दीजिए, वो बच्चा पी लेगा। पाउडर मत यूज करना शुंठी का, आप या करना कि ड्राई शुंठी ले लेना छोटे छोटे, और उसको उबाल लिया, और बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं, मतलब 15-20 मिनट बस उबाला, और उस पानी को सुबह सुबह बच्चे को दीजिए 2-3 दिन पीने को, तो दीपन पाचन हो जाएगा। और कोई भी मीठी चीजें खाने को इस पीरियड में मत देना, चावल वोल भी बंद करके रखना, मतलब सूप वगैरह दे सकते हो, रोटी दाल ये सब सब्जी वब्जी दे सकते हो, मतलब बहुत आयरन ही देख लेना, कोई भी भारी चीज मत देना। मैंने ना ठीक है, अजवाइन का पानी ट्राई की थी, बाल चतुर्बुद सिरप भी दिया था, क्योंकि वो मतलब त्रिकट्टू और सितोपलादी नहीं ले रही थी, बट वो क्या हो गया कि उसको कफ का जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हुई, लेकिन जब आती है तो इतना आती है कि उसको सहन नहीं होता, और रात में ना उसको बहुत ज्यादा शिवरिंग थी, मतलब टेम्परेचर नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा शिवरिंग कर रही थी। तो मुझे वही लगा कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए उसमें करके। मैम वो तो आप कितनी बार फोरम पर सुन चुके हो ना, देसी घी हाँ। दे दो थोड़ा सा सेंधो सॉल्ट के साथ रोज रात में गरम गरम करके, ठीक है। और अच्छा। उसके ऊपर से बच्चे को आधा कप गर्म पानी पिला देना, मतलब गर्म पानी मतलब जो वेरिएबल टेम्परेचर वाला पी सके वो हाँ पिला हाँ देना। तो उससे क्या होगा कि तो रात में उसको खांसी नहीं आएगी, ठीक है। जी। और कुछ भी लग्जेटिव दे दीजिए, जो भी लग्जेटिव बच्चे को आप आराम से दे सकते हो, चाहे मुनक्का उनक्का बना करके दूध में देना है, लेकिन दूध थोड़ा सा भारी हो जाएगा। मोशन तो तो उसको वैसे भी वो 1-2 बार जा रही है, मतलब पर मैम जाती है, हाँ होता है क्या है ना कि कॉन्स्टिपेशन का ये मतलब नहीं होता है। आप ये देखो ना कि अगर किसी इंसान को कई बार मोशन हो रहा है, इट मीन्स कि वो एक बार में फ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन या ग्रहणी दुष्टि है, ठीक है। तो या तो फिर आप उसके मतलब देखो साममल तो नहीं है, वो चीज फिर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मेरा तो मानना थोड़ा सा नित्य विरेचन टाइप का कुछ दीजिए उसको, बच्चे को जो भी उसके हिसाब से सुटेबल हो, और साथ में ये चीज कर दीजिए तो आराम आ जाएगा। ठीक है, आप शुंठी का पानी देकर देखना, अजवाइन के पानी से ज्यादा स्वाद होता है, क्योंकि मैंने खुद लेकर देखा है, अजवाइन के पानी का बल्कि थोड़ा सा कड़वा स्वाद आता है। शुंठी पाउडर वाला मत यूज करिएगा, ऐसे हाँ वो अदरक जो जैसे जो ड्राई फॉर्म में आती है उसको हाँ यूज करिएगा, उसका पानी का स्वाद अच्छा होता है। आप ठीक है पिला मैम। कर देखो, 3 दिन दो, 3 दिन के बाद आप बताना मैं। ओके मैम, थैंक यू। और आगे तो सर बताएंगे जो बेटर होगा। नहीं, मेरे हिसाब से लवंगादी बटी है या फिर व्योशादी बटी है, ऐसे गोली को डायरेक्ट गल्प कर ले तो वो तो ठीक रहेगा। सबसे अच्छा है ना, अगर ना बच्चे तीखा नहीं खा रहे हैं तो लहसुन आदि बटी को चूस चूस के ले सकते हैं, टेस्टी लगता है लहसुन आदि बटी ट्राई से भी। करती हूँ, है मेरे पास में, से देखती हूँ, लेती है। उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो सीधा वो वॉमिट ही कर देती है। तो वो बोलती है मम्मा आपकी दवाइयाँ सारी ऐसे अजीबोगरीब टेस्ट क्यों होता है, आप अपनी दवाई मत दिया करो, दूसरे वो जो डॉक्टर आंटी, मतलब जो उसकी पीडियाट्रिशियन थी पहले, उनकी दवाई दिया करो। कर्कट श्रृंगी अच्छा काम करता है, वासा कर्कट श्रृंगी ऐसे जो दवाइयां है ना वो बहुत अच्छा काम करता ठीक है सर, थैंक यू। है। ठीक है, और किसी को बताना है तो बताइए। सर गुड इवनिंग सर, मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ सर। जी। सर एक पूछने का था सर, श्वास रोग में अस्थमा में सर अगर वेग कम करने हैं तो क्या कौन सा नस्य ये हम यूज करें सर? वो शीरबल किसमें आपका मेरे पास है सर, वो डाल सकते आपने हैं क्या? बोला, किसमें बोला, क्या चीज में बोला? श्वास अस्थमा दमा श्वास रोग सर। उसमें नस से तमक, देना है आपको। हाँ तमक श्वास अगर बोलते ना क्रोनिक है उसको 14 साल से, तो नस्य क्या यूज करे सर उसमें? नस से तो प्रधमन नस से देते हैं ना, इसमें श्वास कुठार रस का प्रधमन हाँ नस से सर। बोला है। तेल हाँ, का तो नस से एकदम वेगावस्था में देंगे तो तकलीफ होगा ना। और सर अवेगावस्था में दे सकते, अवेगावस्था में? आप ना उसमें बस्ती दीजिए ना, मात्रा बस्ती दीजिए। ओके मात्रा ओके। बस्ती से अपान वायु को ठीक करिए। नस हाँ हाँ। से श्वास रोग में तो नहीं देते हैं। मतलब ऐसे इंडिकेशन है क्या कहीं? नस्य हम्म। का क्या मतलब रोल क्या है श्वास में, मुझे प्रधमन नस्य के अलावा मतलब तेल का नस्य का क्या रोल है, मुझे उसके बारे में बताइए। नहीं मुझे लगा सर वच्चा तेल वगैरह वो संज्ञा स्थापन ऐसा कुछ करने के तीक्ष्ण लिए। हम दे सकते हैं, अगर वहां सिर में भी कफ है तो हाँ दे हाँ। सकते हैं, या ओके। रुक्षता है, ड्राई हाँ कफ है तो हाँ। दे सकते हैं। लेकिन वो ओके। डायरेक्ट
नस से दिया और श्वास का वेग रुका, ऐसा तो मुझे नहीं मालूम। हाँ अच्छा, उसमें नहीं सब वेग में मुझे नहीं ये करने का है, मुझे बोले ऐसे अवेगावस्था है ना उसका क्रोनिसिटी कम करने के लिए मुझे लगा हाँ, सिर्फ। तो वहां पे वातज है, पित्तज है, कफज है, क्या प्रतिशाय है, क्या शिरशूल है, क्या जो हाँ दूसरे व्याधि है उससे को हाँ रिलेट कर फिर तब देना है। ओके ओके ठीक है सर, मैं थैंक यू सर। श्वास के लिए तो तमकेतु विरेचनम ऐसे बोला है, या हाँ फिर हम विरेचन वमन कराते हैं। वमन अगर तमक श्वास नहीं है तो वमन कराते हैं, बस्ती देते हैं, और फिर रसायन देते हैं, कंटकारी हम्म कंटकारी अवले, पिपल्या वर्धमान पिपली रसायन, 64 पिपली, ये सब हम रसायन देते हैं। या हाँ श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, श्रृंग भस्म, कितनी सारी हम्म दवाइयां तो है। हाँ ठीक है चलेगा। तो कनकासव भी यूज करते हैं ना उसमें? कनकासव ब्रोंकोडायलेटर होता है, हाँ ब्रोंकस को ओपन कर देता है। जी ओके ओके सर सर प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। सर वेगावस्था में मात्रा बस्ती दे सकते हैं क्या अस्थमा के पेशेंट? नहीं, वेगावस्था में हम प्रथमन नस से ही देते हैं। मात्रावस्था में तो नहीं, श्वास लग रहा है तो कैसे देंगे? जी उसमें हम सरसों का तेल का अभ्यंग दे सकते हैं, और प्रथमन नस से ही बोला है, बाकी तो कुछ नहीं बोला है। जी सर, थैंक यू। वैसोवेगल शॉक बैठ सकता है ना अगर हमने दिया तो, वेगस नर्व शॉक की अवस्था में जा सकता है, मात्रावस्था में जाता है। एक तो पेशेंट लेगा भी नहीं वेगावस्था में। हाँ सर, वैसोवेगल शॉक आप पढ़िए नेट पे, उसमें बताया है सब चीज, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जी ठीक सर, है, थैंक यू। थैंक यू। किसी को और कुछ बोलना है, पूछना है? सर अगर प्रतिशाय है, काफी पुराना है, साइनोटाइसिस, साइनस भी है, लेकिन सिर में पित्त भी बढ़ा हुआ है और तो सूखा है, मतलब जैसे पानी नहीं बह रहा है, सूखी है, नाक बंद रहती है, तो सर इसमें किस तरह से देखेंगे? उसमें सूखापन है तो आप घी का नस्य दीजिए, दाढ़ी मादी घृत वगैरह। दाढ़ी मादी घृत जो है वो पित्त शामक है ना, और ओके स्नेहन भी करेगा, तो उसका नस्य दे दे। सर, यष्टि मधु घृत काम करेगा क्या? हाँ, यष्टि मधु घृत है, शतावरी घृत है, जो पित्त शामक, वासा घृत है, दुर्वा घृत है। दुर्वा लेकिन ठंडा होता है, दुर्वा न देके वासा घृत है, वो अच्छा काम है। सर आपने तीक्ष्ण अक्ष जो बताए थे उसमें आखिरी वाला मैं सुन नहीं पाया था, इसमें आपने कहा था ये सबसे तीक्ष्ण होता है, जो नमक के पानी के नस के बाद आपने कुछ बताया था, भ्रंश करके कुछ बताया था सर नस। अभी मुझे याद नहीं, भ्रंशतु शवतु हर तेल है वो, एक तेल ओके है जो बहुत ही स्ट्रांग है, पूरा साइनस को खोल देता है। ओके ओके। जी। और डॉक्टर पूजा मैम, पूजा भावसार मैम, आप बताइए, आपके पास साइनोसाइटिस के पेशेंट आए तो आप क्या देती हैं? हाँ सर, इधर बैंगलोर में तो काफी है वो पेशेंट्स। और स्पेसिफिकली वो सीजन जब चेंज होता है तब उनको जैसे सुबह उठ के बहुत सारी छींके आना, ये सीरीज चलता है। तो पहले तो मैं अपने शिरोविरेचन द्रव्य से नस्य देती हूँ सर, प्रतिमर्श नस्य। अगर पेशेंट विलिंग है तो नस्य कर सकते हैं, तो मैं इनको षडबिंदु तेल, अणु तेल ये देती हूँ। और बाद में अपना जो आपका मैंने मंगाया था शिरोबला तेल 101, वो भी देती हूँ। पंचेंद्रिय वर्धन तेल का भी देती हूँ सर, प्रतिमर्शन से। और इसमें सर मुझे वो एक साइनोरेक्स करके आता है सागर फार्मा का, उस वो भी मैंने ट्राई किया है, उसके भी रिजल्ट अच्छे मिले मुझे। और जी इंटरनली सर पूरा ये श्वास का चिंतामणि रस, मतलब प्रकृति देख के और अवस्था देख के ही डिसाइड करना पड़ता है सर। श्वास का चिंतामणि रस देती हूँ, कनकसव देती हूँ, शिरशूल ज्यादा होगा तो पथ्यादि काढ़ा भी देती हूँ। जी। जी और सर हाँ। 5 भौतिक में आप क्या देती हैं? 5 भौतिक में तो सर ये लसु से देते हैं, लघु सुचेकर रस। वो लघु सुचेकर रस का दे, मतलब पित्त अगर पित्तज प्रतिष्ठा की तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो वो देती हूँ। अमृता, ये उसका पांचभौतिक में एक वो है ना सर, अस्थि मज्जा पाचक है ना जो, यो उसका उनका तेल है सर, ऑयल है, जी वो भी मैं यूज करती हूँ। उसका कर्णपूरन में मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जी हाँ, और ये नाग बूटी का भी मैंने ट्राई किया है सर, वो भी अच्छा मुझे काम मिला। नाग बूटी जो आती है ना, उसका भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जी क्लासिकल में। और जी अभी ये मतलब मैं थोड़ा पेटेंट भी लिखती हूँ सर,
जी मतलब मिक्स लिखती हूँ, क्लासिकल पैटर्न दोनों लिखती हूँ। जी। आप हाँ मुझे तो कॉल की थी ना, उस टाइम मैं पापा को हॉस्पिटल से ला रहा था, घर ला रहा था। आपको जो हाँ हाँ, पूछना है मुझे ये सेशन के बाद कॉल करके पूछिए। ओके ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर, थैंक मेरे यू सर। पापा ठीक हो गए, एचबी बढ़ गया अभी ओह 11 हो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप हो हाँ तो क्या देखने का ही काम नहीं है सर। 11 हो गया, 3 बैग चढ़ा है तो ठीक हो गए। खाना खाए अभी एकदम ठीक हो गए। अरे वाह, बढ़िया है सर, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो पूछिए। परमिंदर मैम बताइए। सर मुझे तो खुद बहुत ज्यादा जुकाम और वो होता है साइनोसाइटिस, मुझे तो खुद ना कंसल्टेशन की जरूरत है। क्यों? आप पानी कितना पीती हैं दिन भर में? सर पानी वानी तो सारा ठीक पीती हूँ, ये जब से मुझे मतलब ऑपरेट हुआ है ना उसके बाद से ही है। अगर मतलब मेरे बेटे को जरा सा हो जाता है साथ में ही मुझे शुरू हो जाता है। और मतलब ये इन 6 महीनों में मुझे लगता है मुझे 25-30 बारी तो जुकाम ही हो गया है। और अभी भी हो रखा है, मैं इतने दिनों से परेशान हूँ उसकी वजह से, इसीलिए क्लास भी नहीं सुन पा रही थी। आपका केस टेकिंग करना है सर तो कर आप लीजिए, हाँ जी। अभी नहीं, अभी हम ये बात करते हैं। 8:15 के सेशन में आप आइए, आपका केस टेकिंग करेंगे कि आपको ठीक, प्रतिशय क्यों हो रहा है। शशि ठीक, मैम करेंगे। ठीक है। ठीक है। बाकी लोग कुछ बताना चाहते हैं? प्रशांत भट्ट जी, प्रतिशय के कुछ बताइए अनुभव। श्वेता मैम, स्मिता देशमुख मैम, कुछ बोलना है? तकदीर सिंह जी, आप क्या देते हैं साइनोसाइटिस के पेशेंट को? आप क्या देते हैं तकदीर सिंह जी? शायद सुन नहीं रहे। हाँ सर बताइए सर। सर हमारे एरिया में सर ऐसी सैनिटाइजर वगैरह लिए आयुर्वेदिक कोई आता ही नहीं है, सभी एलोपैथिक के पास ही जाते हैं। अच्छा, मैं आया आपके पास, अगर मुझे है साइनोसाइटिस, आप क्या देंगे? आपको मालूम सर है? हम तो ज्यादा सीतोप्लादी हाँ और साथ में भृंगशरा आदि नक्का नस्य है, और हाँ हम करवा के उनको कहते हैं डाइट हल्की लो थोड़े दिन के लिए। और मैं तो यही कहता हूँ सभी जितने भी अगर कोई आ जाए ना तो इसकी एलोपैथिक मेडिसिन ना लें, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर हम दवाई वो बार बार दे रहे हैं तो हर बार होता है। जी और अगर एक दो बार होने दे फिर बॉडी आप उसे कवर कर लेती है, फिर दर्द होता है। जी। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक कंपनी है, उसने टेक राजादी तेल, टेक राज मतलब महाभृंगराज, महाभृंगराज से तेल बनाए हैं और वो साइनोसाइटिस में देते हैं, तो बहुत अच्छा उसका नस्से से फायदा होता है। क्या ठीक है नाम सर। बोला सर आपने? प्रणाम सर। कंपनी का टेक राजादी तेल ऐसा है। वो कौन सी कंपनी है वो मैं ढूंढ के बताता हूँ। टेकराज, भृंगराज को टेकराज भी बोलते हैं, टेकराज। तो उसका तेल आता टेकराज, है। हाँ क्या? टेकराज ही भृंगराज का है सर वो। हाँ टेकराज हाँ आदि हाँ। नस्य के लिए यूज होता है सर वो टेक। कौन सा कंपनी बनाती है? हाँ मैं सर बताती हूँ, मैं फाइंड आउट करके बताती हूँ, मुझे अभी हाँ कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, महाराष्ट्र में मैं भी बहुत चलता है, ढूंढ के आता हूँ। हाँ हाँ महाराष्ट्र सर, में वो बहुत महाराष्ट्र चलता में है। बहुत चलता है, हाँ 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 हाँ। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ अपना नॉलेज शेयर करना है? डॉक्टर गंगवार सर, अंजना मैम, कुछ बताना चाहते हैं आप लोग? क्रॉनिक साइनोसाइटिस में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या दवाई देते हैं? अंजना मैम बताइए, या गंगवार जी सर, कोई सर। कुछ बताइए। हाँ जी बताइए मैम। सर। सर नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। नहीं सर, सबसे बड़ी बात प्रतिष्ठाएं और जनरली जो भी हम इस तरह की डिजीज होती हैं आजकल तो बहुत कॉमन हो रही है, स्पेशली क्योंकि जो ऋतु ऋतु जब चेंज होती है या समय, हमारे यहाँ इधर नॉर्थ इंडिया में इस समय काफी टेम्परेचर वेरिएशन भी है, और थोड़ा सा भी जैसे दोपहर में अच्छी धूप निकल जाती है और मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ज्यादा अच्छी सी ठंड हो रही है, इस समय काफी ठंड, एकदम टेम्परेचर डाउन जाता है। तो ऐसे पेशेंट इस समय बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे को जो कि रनिंग नोज लेके आते हैं, हेडेक लेके आते हैं, आंख से भी पानी आता है, और जो है कई तरह की कंप्लेन उनके साथ में मिलती हैं। समटाइम्स कंजक्टिवाइटिस भी लेके आते हैं, ये कानों में भी आवाजें रिंगिंग हो रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं।
तो मेरा यही मानना है सर, जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले जो चिकित्सा शुरू करती हूँ, तो जैसे अभी आपने बताया भी था, मैंने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था, थोड़ा सा आपका लेक्चर मुझे फिर से फेसबुक पर सुनना भी पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग वही करती हूँ कि जब तक आपको भूख न लगे तब तक आप लंघन करिए, और अगर आपको पानी पीने का मन भी करता है या ड्राइनेस लगती है तो फिर मैं वही जो है पहले उसका धनिया का पानी और उसमें सौंफ डाल के उबलवा के रखवाती हूँ, और पेशेंट से कहती हूँ कि उसको उसको आप बीच बीच में ले सकते हो, और अगर पॉसिबल हो तो गुनगुना करके लो, बॉइल्ड करके रख लो, छान के रख लो, और जब पीना हो तो उसको हल्का सा गुनगुना करके रखो। और इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट होते हैं जो पूरा लंघन नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको मूंग की दाल का यूज दिया जाता है, जैसे पंचकोल चूर्ण या फिर हिंगोष्टक चूर्ण, या फिर जैसे अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कभी कभी दाढ़ीमाष्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण, जो भी पॉसिबल होता है और उसकी प्रकृति होती है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा उसको लंघन पे रखती हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए। या आप बिल्कुल भूखे नहीं रहना है, लेकिन थोड़ा सा मूंग की दाल का यूज ले सकते हैं और थोड़ा सा इस तरह का पानी पी सकते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं तो उनके लिए फिर हम लोग थोड़ा सा, जैसे हमारे कॉलेज में भी इस समय मिल रहा है शिरोशूल लेप करके मिलता है, वो कुछ थोड़ा बाम होता है, उस बाम को भी लगाया जा सकता है। वरना मैं यहाँ पे जनरली यही करती हूँ कि पहले आपको पेशेंट को कहती हूँ कि आप थोड़ा सा वेपर लो, जो वेपर के लिए भी मैं जैसे तुलसी का पत्र मिल जाता है आराम से, थोड़ा सा अजवाइन उसमें मिलवाती हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर उसमें मिलवाती हूँ, और थोड़ा सेंधा नमक मिलवाती हूँ। इस तरह की जो ड्रग्स होती है पहले उसका पानी बॉयल करवाती हूँ, और उसका उसका पहले मैं कहती हूँ कि पहले उसका जो है वेपर जब भी उसकी बनती है तो उसको थोड़ा अच्छे से आप ले पाओ तो उसको ले लो। और वेपर लेने के बाद जो थोड़ा सा जब तुरंत ठंड में नहीं जाना है या ठंडे में नहीं रहना है, उसको अच्छे से लपेट के फिर अंदर कमरे में रहिए। और पॉसिबल होता है तो फिर मैं ऐसे केसेस में या तो फिर सरसों का तेल, लहसुन आदि से पका के, अजवाइन आदि से पका के वो छान के रखवाती हूँ, और उसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके नस से लेवा सकते हैं। नहीं नस से ले सकते हैं तो उसको कम से कम वो अच्छे से हाथ साफ करके फिर लगा सकते हैं नाक के आसपास, फिंगर के आसपास, जितना भी पॉसिबल हो। और नहीं तो पेशेंट अगर थोड़ा सा ठीक ठाक होते हैं, बात समझते हैं, तो पंचतीर्थ घृत का नस से भी दिला सकते हैं। और पंचतीर्थ घृत के साथ में थोड़ा सा आरगवत या फिर थोड़ा सा दाढ़ी मस्तक, उस तरह का एक नित्य विरेचन का जो हम एक फार्मूला बनाते हैं उसको देते हैं। और उसके बाद जो आयुष क्वाथ मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, कॉलेज में नहीं मिल पाता है तो घर का भी हम लोग क्वाथ बनवा देते हैं, या फिर गिलोय, गिलोय तो सबके घर पे रहती है आजकल, या तुलसी जी गिलोय और थोड़ा सा उसमें अजवाइन, इस तरह का क्वाथ बना के पेशेंट को कहते हैं कि उसका आप सेवन करिए, उसका आप पान करिए। और इसके अलावा जैसे पेशेंट को जनरली गले में थोड़ी खनासी होती है तो इसमें गार्गिल भी थोड़ा सा काम करता है, सिंपल सेंधा नमक के पानी का गार्गिल बीच बीच में, उसमें अगर हरिद्रा डाल दे या मधुएष्टि डाल ले। मेरा नेचर होता है कि मैं मधुएष्टि का जो वो मिलता है, कास्ट मिलता है, मैं उसको पेशेंट को कहती हूँ कि इसको अगर आप चूस सकते हैं तो हल्का छोटा छोटा काट के उसको चूसते रहिए टॉफी की तरह, और उसका जो भी थोड़ा सा भी आपको लगता है रस अंदर जाएगा तो आपको फायदा करेगा। और साथ में जैसे बात चल रही थी, सितोप्लादी यहाँ बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, सितोप्लादी का भी इफेक्ट है, कुछ पेशेंट को ताजी शादी भी चलाना पड़ता है, तो मैं यहाँ सितोप्लादी प्रेफर करती हूँ पेशेंट को। और सितोप्लादी के साथ में अगर एक बात और अच्छी होती है कि हम क्या करते हैं, दादी माँ के नुस्खे के हिसाब से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर बना के अलग से रख लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा जो है मिश्री और ये पंचतीर्थ घृत मिला लेते हैं, और उसी में सितोप्लादी मिला लेते हैं, और उसके साथ फलत्रिकादि क्वाथ ले लेते हैं या आयुष क्वाथ ले लेते हैं, उसके साथ पेशेंट को हम उसको देते हैं। आयुष 64 का बहुत अच्छा रोल आया है क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई है, और आयुष 64 बहुत अच्छे से इधर नॉर्थ इंडिया में अच्छा से मिल रही है, मतलब पेशेंट को फ्री में मिल रही है, तो मैं आयुष 64 यहाँ चलाती हूँ पेशेंट को, और आयुष 64 का भी बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स मिलता है। बाकी हम जो है संधम नमक है और उसके साथ सरसों का तेल है, उसका भी हम जैसे नाक के ऊपर भी, थोड़ा सा माथे पर भी, थोड़ा सा गले पर भी, थोड़ा सा चेस्ट पर भी उसको हल्का सा मालिश करवाते हैं या उसको थोड़ा सा लेप करवाते हैं। पादा व्यंग का रोल मिलेगा, एरंड तेल से नाभि पूर्ण कराइए, हल्का सा गुनगुना करके पादा व्यंग एरंड तेल से कराइए। हरीद की चूर्ण को रात को सोते समय एरंड के साथ तेल के साथ भून के दीजिए। बाकी तो अपने पास जो है बहुत अच्छे योग हैं, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति का बहुत अच्छा रोल आता है, संजीवनी का भी बहुत अच्छा रोल आता है यहाँ पे, और साथ में अग्नि तुंडी या आरोग्य वर्धनी में जरूर ऐड कर देती हूँ।
और उसके अलावा जो है पेशेंट को वैसी कंडीशंस होती है, 1-2 चीजें ऐड करके, और खाने पे थोड़ा सा उस पे कि अगर उसकी भूख बढ़ती है, उसको अग्नि उसकी थोड़ी सी तीव्र होती है, तभी मैं डाइट उसके हिसाब से, पटोल का काढ़ा बहुत फायदा करता है। मैं देती हूँ पेशेंट को कि आप परवल की सब्जी या परवल का यूश बना के पी लीजिए, या दाल में ही परवल डाल के उसको पका के उसका पानी पानी बना के पीजिए। तो इस तरह से थोड़ी सा करना पड़ता है सर। और बहुत केसेस तो बहुत कॉमनली मिलते हैं, और थोड़ा थोड़ा सब में चेंज करना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं इस तरह से ही एडवाइस करती हूँ। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहते हैं तो बताइए। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। परमिंदर मैम, आप नेक्स्ट सेशन में आइए तो आपका केस टेकिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। फिर अब आप लोग फरवरी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नया ग्रुप बन चुका है 6 बजे शाम को। तो ठीक है, हम अभी रखते हैं सेशन, बंद करते हैं सेशन। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। जी, प्रणाम। 1 मिनट में बंद कर रहा हूँ।